प्यार और धोखा एक सच्ची प्रेम कहानी है जिसमें अवनी और आरव एक दूसरे से बेहद मोहब्बत करते हैं। लेकिन अवनी के घर में लव मैरिज नहीं होती है, इसलिए अवनी आरव से कहती है कि तुम मुझे भूल जाओ, इसी में हमारी भलाई है। लेकिन आरव अवनी से सच्ची मोहब्बत करता है, इसलिए वह लव मैरिज को अरेंज मैरिज दिखाने के लिए अपने माँ बाप को उसके घर भेजता है रिश्ते के लिए। दोनों का रिश्ता फिक्स हो जाता है और शादी होने वाली रहती है। लेकिन ऐसा क्या होता है कि दोनों की शादी नहीं हो पाती। 18 साल की अवनी को आरव नाम के लड़के से प्यार हो जाता है। आरव भी अवनी को उतना ही प्यार करता था जितना कि अवनी। दोनों की घंटों फोन पर बातें होती। दोनों एक दूसरे से शादी भी करना चाहते थे। आरव तो किसी तरह अपने घर वालों को उन दोनों की शादी के लिए मना लेता, लेकिन अवनी के घर वाले उन दोनों की मोहब्बत को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। यह बात अवनी को अच्छी तरह पता थी। मेरे घर वाले कभी हमारे प्यार को नहीं समझेंगे। हम जितना एक दूसरे के करीब आएंगे उतनी ही बाद में तकलीफ होगी। इसीलिए तुम मुझे भूल जाओ, इसी में हमारी भलाई है। नहीं अवनी, ऐसा मत बोल। मैं तुम्हें भूल जाऊँ ये तो हो ही नहीं सकता। हमने जो टाइम साथ बिताया, जो वादे किए एक दूसरे से, जो कस्में खाई, उन्हें मैं कैसे भूल सकता हूँ। तुम बताओ, तुम कैसे भूल सकती हो वो सब कुछ? क्या तुम भूल जाओगी? क्या आसान होगा तुम्हारे लिए? हाँ, मुश्किल है थोड़ा, लेकिन नामुमकिन नहीं। हमारी मोहब्बत सरेआम बदनाम ना हो, इसीलिए यही बेहतर है कि हम दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएं। तू परेशान ना हो अवनी, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। मैं तुम्हारे घर वालों से खुद हमारी शादी की बात करूंगा। डोंट वरी। तुम कितनी भी कोशिश कर लो, वो इस शादी के लिए कभी नहीं मानेंगे और मुझे ही गलत समझेंगे। ऊपर से बदनामी जो होगी वो अलग। मैं ये सब सही नहीं पाऊंगी। क्यों ना हम कुछ ऐसा करें जिससे बात भी बन जाए और तुम्हारा नाम भी बदनाम ना हो। क्या ऐसा मुमकिन है? बिल्कुल मुमकिन है। मैं अपने घर वालों को हमारी शादी के लिए मनाऊंगा और उन्हें तुम्हारे घर पूरी इज्जत के साथ रिश्ता लेकर भेजूंगा। फिर उन्हें ये यकीन हो जाएगा कि ये लव नहीं अरेंज मैरिज है और तुम्हारे घर वाले मान जाएंगे। ठीक है, तुम ये कोशिश करके भी देख लो। काश भगवान हम पे मेहरबान हो जाए। आरव जैसे तैसे अपने घर वालों को शादी के लिए मनाता है। उसके घर वाले अपने बेटे की खुशी के लिए मान तो जाते हैं, लेकिन उनके दिल में लड़की को लेकर अभी भी कड़वाहट रहती है। और वही कड़वाहट लिए 3 दिन बाद आरव की मम्मी रिश्ता लेकर अवनी के घर पहुंचती है। हमें आपकी अवनी पसंद है। हम उसके लिए अपने आरव का रिश्ता लेके आए हैं। क्या आपको मंजूर है? नहीं, मैं अभी अपनी बेटी की शादी नहीं कर सकती क्योंकि अभी वह छोटी है और पढ़ाई कर रही है। इस पर आरव की मम्मी को काफी गुस्सा आ जाता है और वह अपने दिल की कड़वाहट को रोक नहीं पाती और अवनी की मम्मी से गुर्राकर कहती है, छोटी थी फिर भी इतने बड़े बड़े कांड कर बैठी है। क्या किया है मेरी बेटी ने? उसने मेरे बेटे को फंसाया है और उसी के कहने पर मैं आज यहाँ पर आपकी अवनी का रिश्ता मांगने आई हूँ। मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती। आपको कोई गलतफहमी हुई है। अभी मैं उसे बुलाती हूँ और पूछती हूँ कि क्या ये सच है। अवनी, अवनी। जी मम्मी, क्या हुआ? आपने मुझे बुलाया? ये बताओ अवनी, आरव की मम्मी जो कह रही है क्या वो सच है? क्या तुम्हारा और आरव का कुछ चल रहा है? क्या तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? अवनी उस टाइम बहुत घबरा जाती है और डर की वजह से सच नहीं बोल पाती। नहीं मम्मी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा और उसका कोई चक्कर नहीं है। देखा, मेरी बेटी बेकसूर है। उसकी तरफ से आरव के लिए कोई प्यार या लगाव नहीं है। अब आप जा सकती है। मैं अपनी बेटी का रिश्ता आपके यहाँ नहीं कर सकती। इतना कहकर अवनी की मम्मी आरव की मम्मी को वापस तो भेज देती है, लेकिन अवनी दिल ही दिल में आरव को खो देने के ख्याल से डर जाती है, मानो जैसे उसके पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई हो। वो अपनी मम्मी के सामने तो नहीं, लेकिन अपने रूम में जाकर बहुत देर तक रोती रहती है। बाहर बादल भी जोर जोर से गरजने लगते हैं और तेजी से बारिश होने लगती है। ऐसा लगता है जैसे वो भी अवनी के दर्द को महसूस करके अपनी आंसुओं को रोक नहीं पा रहे हैं। अवनी के घर में जो कुछ भी हुआ
वो सब आरव की मम्मी घर वापस आकर आरव को बताती है और अपने गुस्से का इजहार करती है। मम्मी, आपको उनसे ये कहने की क्या जरूरत थी कि मेरा और अवनी का चक्कर चल रहा है? मैंने आपको मना किया था ना उनसे ये सब कहने को। फिर भी आपने सब बिगाड़ कर रख दिया। मम्मी, क्या आपको थोड़ी सी भी अपने बेटे की खुशियों की परवाह नहीं है? मुझे उनकी बातों से गुस्सा आ गया था और इसलिए मैंने अवनी की मम्मी को सब बता दिया। मैं तेरे कहने पे वहाँ रिश्ता मांगने के लिए गई थी। तेरी फिक्र, तेरी परवाह थी मुझे, इसलिए गई। लेकिन अब मैं कभी नहीं जाऊंगी। अब तू जिए या मरे, लेकिन मैं वहाँ दोबारा अपनी बेइज्जती कराने नहीं जाने वाली। इतना कहकर आरव की मम्मी गुस्से में वहाँ से चली जाती है। आरव अफसोस करते हुए मनी मन में सोचने लगता है कि अब क्या होगा, कैसे मैं उन्हीं से शादी कर पाऊंगा। हेलो आरव, आज सब कुछ गड़बड़ हो गया। हमारा रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया। अब हम एक दूसरे से कभी शादी नहीं कर पाएंगे। लगता है कि हमारी किस्मत में एक दूसरे से मिलना लिखा ही नहीं है। नहीं, हमारा रिश्ता इतना कमजोर नहीं है जो इतनी आसानी से टूट जाएगा। तुम पहले रोना बंद करो और ध्यान से मेरी बात सुनो। अब मैं तुम्हारे घर खुद तुम्हारा रिश्ता मांगने आऊंगा और मोहब्बत का सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लूंगा। मैं तुम्हारे दामन पर कोई भी दाग नहीं आने दूंगा। यह मेरा वादा है तुमसे, समझी? अवनी पहले थोड़ा हिचकिचाती है और डरती है, लेकिन फिर आरव के बहुत समझाने के बाद वो हाँ कह देती है। फिर आरव दूसरे दिन ही अवनी के घर उसके माँ बाप से शादी की बात करने जाता है। मैं आप दोनों से कुछ कहना चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप दोनों मेरी बात को समझेंगे और गुस्सा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। क्या कहना चाहते हो तुम? खुलकर बोलो। मैं आपकी बेटी अवनी से बहुत मोहब्बत करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन इसमें अवनी की कोई गलती नहीं है। ये एक तरफा मोहब्बत है जो मैं अवनी से करता हूँ। मैं पूरी इज्जत और प्यार के साथ आपसे अवनी का रिश्ता मांगने आया हूँ। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं अवनी को किसी भी तरह की कोई कमी नहीं होने दूंगा। मैं उससे बहुत खुश रखूंगा। आरव ने काफी देर तक अवनी के माँ बाप को समझाया और अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाया। फिर आखिरकार वो मान गए और आरव से कहा कि ठीक है, हमें तुम्हारी मोहब्बत पे भरोसा होने लगा है, लेकिन पहले हम एक बार अपनी बेटी से पूछेंगे कि क्या वो इस रिश्ते के लिए राजी है या नहीं। अगर वो राजी है तभी हम हाँ कह सकते हैं, क्योंकि ये उसकी पूरी जिंदगी का सवाल है। आरव भी उनकी हाँ में हाँ मिलाता है। अवनी की माँ अवनी को बुलाती है और कहती है, आरव तुम्हारा रिश्ता मांगने आया है। क्या तुम इस रिश्ते के लिए राजी हो? अगर तुम्हारी रजामंदी होगी तभी हम इस रिश्ते के लिए हाँ करेंगे। जैसा आप लोग सही समझे, जो आपका फैसला वही मेरा फैसला। अब अवनी के माँ बाप को भी अवनी की तरफ से तसल्ली हो जाती है और वो इस रिश्ते के लिए हाँ कर देते हैं। इस तरह अवनी और आरव की खूब धूमधाम से मंगनी होती है और दोनों का रिश्ता फिक्स हो जाता है। क्योंकि अवनी अभी सिर्फ 18 साल की है और कॉलेज की पढ़ाई कर रही है, इसीलिए इस रिश्ते को 3 साल के लिए रोक दिया जाता है और 3 साल बाद ही दोनों की शादी होगी, यह बात तय हो जाती है। अब अवनी और आरव दोनों बहुत खुश थे। ऐसा लग रहा था मानो उन्हें दुनिया की सारी खुशियाँ एक साथ मिल गई हैं। अब तो खुलेआम दोनों की बातें रोज कॉल पर होने लगी। वो रोजाना घंटों एक दूसरे से बातें करने लगे। अपना सुख, अपना दुख सब कुछ एक दूसरे से शेयर करने लगे। उनकी मोहब्बत इस कदर बढ़ गई थी कि वह एक दूसरे के बिना एक पल भी नहीं गुजार सकते थे। इस तरह उनका रिश्ता फिक्स हुए 2 साल बीत जाते हैं। एक दिन बातों ही बातों में आरव अवनी से कहता है, अवनी, तुम मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगी ना कभी? आज ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? मैं अपनी जान दे दूंगी, लेकिन तुम्हें छोड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकती। इस तरह दोनों की मोहब्बत दिन ब दिन बढ़ती गई और इस तरह दोनों की बातचीत भी बढ़ती गई। लेकिन कहते हैं ना, कभी कभी हद से ज्यादा मोहब्बत भी इंसान को ले डूबती है। आरव और अवनी का एक दूसरे को हद से ज्यादा वक्त देना अब उन्हें एक दूसरे को बोर करने लगा था और अब उनमें छोटी मोटी नोक-झोंक भी होने लगी थी। अगर अवनी फोन कॉल रिसीव करने में थोड़ा भी वक्त लगाती थी तो आरव को शक होने लगता कि अवनी का किसी से अफेयर है और वह किसी दूसरे से बात करती है। इसी तरह अवनी भी आरव पर शक करती
कि शायद वह किसी और लड़की से भी कॉल पर बात करता है। इतना सोचना ही था कि एक दिन अवनी आरव के टॉर्चर से थककर अपने गम को कम करने के लिए फेसबुक पर टाइम बिताने लगती है और उसकी मुलाकात इवान नाम के एक लड़के से होती है। दोनों की बातचीत काफी बढ़ती जाती है। उनकी बातें घंटों होती और अब तो उन दोनों ने एक दूसरे से फोन पर भी बात करना शुरू कर दिया था। इधर अवनी की इवान से नजदीकियां बढ़ रही थी और उधर आरव से कम होने लगी थी। और अब तो आरव का शक हकीकत में बदलने लगा था कि अवनी का चक्कर सच में किसी लड़के के साथ है, क्योंकि आरव जब भी अवनी को कॉल करता उसकी कॉल बिजी रहती। और अब अवनी ने आरव की कॉल को इग्नोर करना शुरू कर दिया और अगर गलती से बात हो भी जाती तो वो एक दूसरे से बहुत लड़ते झगड़ते और गुस्से में फोन रख देते। काफी दिन तक ऐसा ही चलता रहा और देखते ही देखते शादी की तारीख करीब आ रही थी। आरव मुझसे बहुत लड़ता है, मुझ पर शक भी करता है। कॉल रिसीव ना करने पर मुझे वो ताने देता है। मैं उससे बहुत तंग आ गई हूँ और मेरा मन अब शादी करने को भी नहीं है। तो ना करो उससे शादी। ये तुम क्या कह रहे हो? सच ही तो कह रहा हूँ। अगर तुम उससे प्यार नहीं करती तो छोड़ दो उसे। इवान अवनी को आरव के खिलाफ काफी भड़काता है और उसे आरव को छोड़ने के लिए कन्विंस करता है, लेकिन अवनी मजबूर रहती है और उसे लगता है कि इतना पुराना रिश्ता जो दोनों की रजामंदी से जुड़ा था उसे एक ही पल में कैसे तोड़ दूं? और उसे तोड़ने की घर वालों से वजह क्या बताऊंगी? वह इन ख्यालों में खोई ही रहती है कि इवान अचानक से कहता है, आई लव यू अपनी। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन कभी कहा नहीं मैंने तुम्हें, क्योंकि मुझे लगा कि तुम अपने मंगेतर से प्यार करती हो और उसी से शादी करोगी। लेकिन आज मुझे इस बात का यकीन हो गया है कि तुम उससे मोहब्बत नहीं करती और ना वो तुमसे, वरना वो तुम्हें इतना दुख नहीं देता। इवान अवनी को आरव के खिलाफ फिर भड़काता है और उसे छोड़ने के लिए कहता है। वह अवनी से कहता है कि तुम आरव को छोड़ दो, मैं तुम्हें अपनाऊंगा। मैं तुम्हें इतना प्यार करूंगा, इतना चाहूंगा जितना कभी किसी ने किसी को नहीं चाहा होगा। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। अगर तुम ना मिली तो मैं अपनी जान दे दूंगा अवनी। इवान इस तरह की बातें करके अवनी को अपनी जाल में फंसा लेता है और अवनी उसके बारे में बिना कुछ जाने बुझे उसकी बातों में आ जाती है और उस पर भरोसा कर लेती है। लेकिन अभी भी अवनी के मन में एक डर सा बैठा हुआ है और वो डर है उसके घर वालों का। वह सोचती है कि वह क्या कहकर आरव से अपना रिश्ता तोड़े। मेरे घर वाले मेरे और आरव की शादी के लिए बहुत मुश्किल से माने थे। हम दोनों की शादी की तारीख करीब भी आ गई है और शादी की तैयारियां भी शुरू हो गई है। मैं उनसे कैसे कहूँ कि मैं आरव से शादी नहीं करना चाहती? इवान, जो कि अंदर से काफी चालाक था और अवनी के सामने खुद को बहुत अच्छा और मोहब्बत करने वाला इंसान दिखाता था, उसने अवनी से कहा कि तुम ये सब मुझ पर छोड़ दो। मैं कुछ ऐसा करूंगा कि आरव खुद ही ये रिश्ता तोड़ देगा। आखिर तुम ऐसा क्या करोगे जो आरव खुद मुझसे रिश्ता तोड़ने के लिए तैयार हो जाएगा? मैं उसे अनजान नंबर से कॉल करूंगा और उसे धमकी दूंगा कि तुम अपनी को छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। उधर तुम अपने घर वालों से कहना कि आरव का किसी दूसरी लड़की से चक्कर चल रहा है और उसने शराब भी पीना शुरू कर दिया है। अवनी ये सारी झूठी बातें करने से डरती है, लेकिन इवान उसको अपने प्यार के जाल में फंसाकर उससे ये सब करवाता है। उधर इवान आरव को फोन पर धमकी देता है और इधर अवनी अपने घर वालों के सामने आरव को गलत ठहराने की कोशिश करती है और उस पर झूठा इल्जाम लगाती है कि आरव शराब पीता है। दूसरे दिन अवनी अपने माँ बाप से रोते हुए कहती है, आरव शराब पीता है। शराब के नशे में उसने बताया कि उसका किसी और लड़की के साथ चक्कर है। वो मुझे बहुत टॉर्चर करता है, मुझ पर बिना वजह शक करता है। मैं उससे शादी नहीं कर सकती। बेटा, तुम ये क्या कह रही हो? ऐसा नहीं हो सकता। आरव ऐसा लड़का नहीं है। वो तुम्हारे सिवा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। हो सकता है कि तुम्हें कोई गलतफहमी हुई हो। हाँ बेटा, तुम्हारी मम्मी बिल्कुल सही कह रही है। तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी। आरव ऐसा लड़का बिल्कुल भी नहीं है।
वो तो तुमसे बहुत मोहब्बत करता है और तुमसे शादी करना चाहता है। क्या तुम्हें याद नहीं कि किस तरह वो हमसे तुम्हारा हाथ मांगने आया था और कितनी मिन्नतें की थी उसने? बेटा अवनी, तुम परेशान ना हो, हम सच्चाई का पता करेंगे। इसी दौरान आरव घबराया हुआ और परेशान हालत में अवनी के घर पहुंचता है और अवनी के माँ बाप और अवनी को बताता है कि उसे कोई कॉल और मैसेज करके धमकी दे रहा है और कह रहा है कि अगर मैंने अवनी से शादी की तो वो मुझे जान से मार डालेगा। इधर अवनी के माँ बाप काफी परेशान हो गए थे कि आखिर ये क्या हो रहा है। क्या तुम शराब पीते हो आरव? क्या तुम्हारा किसी लड़की के साथ चक्कर है? क्या तुम हमारी बेटी को धोखा दे रहे हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये आपसे किसने कहा? मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हूँ। न मेरी किसी लड़की से कोई रिलेशन है और न ही मैंने कभी शराब को हाथ लगाया है। हाँ, वह अलग बात है कि कभी कभी मेरे और अवनी के थोड़े झगड़े हो जाते थे, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि मैं अवनी को छोड़कर किसी और के पीछे भागूंगा। मैंने अवनी से ही मोहब्बत की है और उसी से शादी करूंगा। मुझे लगता है ये मुझे फंसाने की किसी की चाल है। कोई है जो नहीं चाहता कि मेरी और अवनी की शादी हो, इसलिए मुझे बदनाम करने की साजिश कर रहा है। इस तरह आरव सबके सामने अपनी और अवनी की मोहब्बत का सबको यकीन दिलाता है और अवनी से माफी मांगते हुए उसका हाथ अपने हाथों में लेकर कहता है कि जो भी छोटे मोटे झगड़े हुए हैं उसे हम दोनों खत्म करके नए सिरे से अपनी जिंदगी शुरू करते हैं। 2 महीने बाद हमारी शादी है। हम पुराने गीले शिकवे भूल जाते हैं और अपनी नई और खूबसूरत जिंदगी की शुरुआत करते हैं। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ अवनी। मैं तुम्हारे बगैर जीने के बारे में सोच भी नहीं सकता। उस टाइम अवनी का दिल भी आरव की इन बातों से पिघल जाता है और वह पुरानी बातें भूलकर आरव के साथ अपनी जिंदगी को फिर से शुरू करने के लिए तैयार हो जाती है और आरव खुशी खुशी अपने घर चला जाता है। थोड़ी देर के बाद इवान की कॉल आती है और इवान अवनी से पूरी बात पूछता है कि उसने जो चाल चली थी वो सफल हुई या नहीं। मैं आरव से शादी करने जा रही हूँ। वह मुझे बहुत चाहता है। मैं उसे धोखा नहीं दे सकती। आरव तुम्हें कितना भी चाहता होगा, लेकिन मुझसे ज्यादा नहीं। मैं तुम्हें दिलो जान से प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, किसी भी हद तक जा सकता हूँ। अगर तुम मुझे ना मिली तो मैं अपनी जान दे दूंगा। इवान ऐसी बातें करके अवनी को फिर से अपने प्यार के जाल में फंसा लेता है और अब अवनी इवान की ये बातें सुनकर डर जाती है और आरव को छोड़ने का पक्का इरादा बना लेती है और इवान से कहती है, अब मैं क्या करूँ? कैसे इस रिश्ते को तोड़ूं जो मेरा आरव के साथ है? तुम परेशान ना हो, मैं बताता हूँ कि तुम्हें क्या करना है। मेरे पास तुम्हारी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। बस मैं जैसा कहूँ तुम वैसी करती जाना, ठीक है? तुम अपने माँ बाप से साफ साफ जाकर कह दो कि तुम आरव से नहीं मुझसे शादी करना चाहती हो। तुम्हारा प्यार आरव नहीं, मैं हूँ। अवनी इवान की ऐसी बातों से पहले तो बहुत डर जाती है, लेकिन बाद में इवान के बहुत समझाने पर वह उसकी बात मान लेती है और आरव से रिश्ता तोड़ने का पूरा मन बना लेती है। 2 दिन बाद अवनी अपने माँ बाप से कहती है, मैं आरव से शादी नहीं करूंगी। मैं किसी और से मोहब्बत करती हूँ और उससे शादी करना चाहती हूँ। अवनी, ये तुम क्या कह रही हो? तुम होश में तो हो? तुम ये क्यों भूल रही हो कि आरव से भी तुम्हारी मर्जी से ही रिश्ता तय हुआ था और ये बात हम सब जानते हैं। पहले आरव तुम्हारी मोहब्बत था, अब कोई और कैसे हो गया? तुम ये क्यों भूल रही हो कि आरव तुम्हारा मंगेतर है और उसके होते हुए तुम्हारा किसी गैर इंसान से बात तक करना गुनाह है और तुम ये चाहती हो कि हम तुम्हारा रिश्ता आरव से तोड़वाकर किसी और से जोड़ दें। हाँ, आरव मेरा मंगेतर है, लेकिन अब मुझे ये बात समझ आ गई है कि मैं उससे मोहब्बत नहीं करती। वह सिर्फ मेरी पसंद था और कुछ भी नहीं। लेकिन ईवान मेरी मोहब्बत है और मैं उससे शादी करूंगी। अगर आप लोग मेरा साथ नहीं देंगे तो मैं मजबूरन मुझे इस घर को छोड़कर जाना पड़ेगा। आज समझ में आया कि आखिर क्यों तुमने आरव के बारे में झूठी झूठी बातें बनाई। आज पता चला कि तुमने उसको शराबी और उसका चक्कर किसी और लड़की के साथ चल रहा है ऐसा क्यों कहा। तुम आरव पर गलत इल्जाम लगाकर उससे अपना रिश्ता तोड़ना चाहते, जबकि चक्कर आरव का नहीं तुम्हारा चल रहा था और इल्जाम तुमने उस बेचारे पर लगाया जो कि बेकसूर है। अरे तुम समझती क्यों नहीं, रिश्ते नाते खेल नहीं होते कि जब मन करे एक को छोड़कर दूसरे को पकड़ लो। अवनी के माँ बाप उसकी यह बात सुनकर
कुछ वक्त के लिए शॉक्ड हो जाते हैं। तुम किसी गैर लड़के के लिए अपने माँ बाप को छोड़ दोगी, हम दोनों को छोड़कर किसी और के साथ भाग जाओगी। तुम अपने माँ बाप की इज्जत मिट्टी में मिलाओगी जिन्होंने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया, तुम्हें हर वो खुशी दी जो तुमने चाही। आज तुम उन सभी लोगों को भूलकर एक ऐसे शख्स के लिए घर छोड़ने के लिए तैयार हो जिसे तुम ठीक से जानती भी नहीं हो। अवनी के माँ बाप ने उसे बहुत डांटा और फिर काफी समझाया भी, लेकिन अवनी को जैसे इवान के प्यार के आगे अपने माँ बाप की मोहब्बत और उनका दर्द दिखाई ही नहीं दे रहा था। वह इवान के प्यार में इस कदर अंधी हो गई थी कि उसे सही और गलत दिखाई ही नहीं दे रहा था। आप लोग कितनी भी कोशिश कर लीजिए, लेकिन मैं शादी करूंगी तो सिर्फ ईवान से करूंगी। ये मेरी पूरी जिंदगी का सवाल है और ये मेरी जिंदगी है। मुझे पता है उसे किसके साथ गुजारनी है, इसीलिए मैं ये फैसला कर चुकी हूँ कि शादी करूंगी तो सिर्फ ईवान से ही। इतने में आरव अवनी के घर आ जाता है और उन तीनों की बातें सुन लेता है और अवनी से कहता है, तुम ऐसे कैसे कर सकती हो अवनी? तुम मुझसे प्यार करती हो ना? हम दोनों ने साथ जीने मरने की कस्में खाई थी, तुम उन्हें कैसे भूल सकती हो? मैं मानता हूँ कि हम दोनों में छोटे मोटे झगड़े हुए, लेकिन झगड़ा वही होता है जहाँ मोहब्बत होती है, और इसका ये मतलब नहीं कि तुम मुझे छोड़कर किसी और से शादी कर लो। देखो अवनी, जो भी हुआ तुम उसे भूल जाओ। हम लोग नए सिरे से अपनी जिंदगी शुरू करेंगे। कुछ हफ्तों बाद हमारी शादी है ना अवनी, तुम मुझे कैसे छोड़ सकती हो? आरव अवनी को हर तरह से अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाता है और उसे समझाने की कोशिश भी करता है, लेकिन अवनी की आंखों पर जैसे इवान नाम की पट्टी पड़ी रहती है। अवनी आरव की बात समझना तो दूर, उसकी बातों को सुनना भी नहीं चाहती है। तुम मेरी मोहब्बत नहीं हो, सिर्फ पसंद थे, लेकिन मैं जिसे चाहती हूँ वो मेरी मोहब्बत, मेरी जिंदगी, मेरा सब कुछ है। मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। भगवान के लिए यहाँ से और मेरी जिंदगी से चले जाओ। मैं तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहती। आरव उदास होकर आंखों में आंसू और दिल में दर्द लिए हुए वहां से चला जाता है। आरव के इतना समझाने के बावजूद भी अवनी अपना फैसले पर टिकी रहती है। आरव कई दिनों तक अवनी को मैसेज और कॉल के जरिए समझाने की भी कोशिश करता है, लेकिन अवनी उसकी बात नहीं मानती। वो आरव से बेरुखी से बात करती है और उसे अपनी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चले जाने को कहती है। इस तरह कई हफ्ते बीत जाते हैं और आरव के लाख समझाने के बाद भी अवनी नहीं समझती, और आखिर में आरव थक हार कर रोते हुए अपना टूटा हुआ दिल लेकर अवनी की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चला जाता है। अब अवनी काफी खुश है कि उसकी जिंदगी में आरव नाम का जो सबसे बड़ा कांटा था वह निकल चुका है। आरव के उसकी जिंदगी से चले जाने के बाद अब अवनी का इवान से शादी करना और भी ज्यादा आसान हो गया था। आरव उसकी जिंदगी से जा चुका है, ये बात बताने के लिए अवनी इवान को कॉल करती है और खुश होकर कहती है कि हेलो इवान, हमारी जिंदगी की मुसीबत आरव हमारी लाइफ से हमेशा के लिए जा चुका है। अब हमारा रास्ता आसान हो गया है। बस मेरे माँ बाप भी हमारी मोहब्बत को अपना ले तो हमें शादी करने से कोई रोक नहीं सकता। इवान भी अवनी से अपनी खुशी का इजहार करता है और उसे आगे कौन सी चाल चलनी है और उसे अपने माँ बाप से क्या क्या कहना है वो सब उसे सिखाता है और उसे अपनी मोहब्बत के जाल में और ज्यादा फंसाता जाता है। इवान की बात मानकर अब अवनी अपने घर वालों को अपनी और इवान की शादी के लिए फोर्स करती है। उन्हें धमकी देती है कि अगर उन्होंने इवान से उसकी शादी नहीं कराई तो वो घर छोड़कर इवान के साथ भाग जाएगी। अवनी के माँ बाप उसकी इन बातों से बहुत ज्यादा डर जाते हैं और मजबूर होकर अवनी के माँ बाप राजी हो जाते हैं और इवान से मिलने के लिए कहते हैं। हेलो इवान, हम जो चाहते थे वो हो गया है। मैंने अपने माँ बाप को हमारी शादी के लिए राजी कर लिया है। उन्होंने तुम्हें मिलने के लिए बुलाया है। तुम कल मेरे घर आ जाओ उनसे मिलने। इवान के चेहरे पर चालाकी भरी मुस्कान साफ दिखाई दे रही है। दूसरे दिन इवान अवनी के माँ बाप से मिलने उनके घर आता है। इवान से मिलने के बाद अवनी के माँ बाप को इवान का व्यवहार पसंद नहीं आता। इवान की चालाकियाँ उन लोगों को साफ दिखाई दे रही थी। उसके बोलने का अंदाज अवनी के माँ बाप को अच्छा नहीं लगता और वो समझ जाते हैं
ऐसे लड़के के साथ उनकी बेटी अवनी कभी खुश नहीं रह सकेगी। इसलिए इवान के जाने के बाद अवनी के माँ बाप एक बार फिर से अवनी को समझाते हैं, लेकिन अवनी एक बार फिर अपने माँ बाप का दिल दुखाती है और उन्हें धमकी देती है। अवनी का ऐसा व्यवहार देखकर अवनी के घर वाले उसकी शादी इवान से करा देते हैं। अपने माँ बाप और आरव का दिल तोड़कर अवनी खुशी खुशी इवान के साथ शादी करके चली जाती है। लेकिन कहते हैं ना, किसी का दिल दुखाकर कभी कोई खुश नहीं रह सकता, और अवनी ने तो अपने माँ बाप का दिल दुखाया था, अपने मंगेतर का भी दिल दुखाया था, जो उसे बेइंतहा मोहब्बत करता था। अवनी और इवान का रिश्ता शुरू में तो ठीक चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे वक्त के साथ उनके रिश्ते में कड़वाहट आने लगी। जो इवान कुछ टाइम पहले ही अवनी के लिए जान देने की बातें कर रहा था, उसे प्यार का दावा कर रहा था, आज वह अवनी की जान लेने की धमकी देने लगा, उस पर शक करने लगा। अब अवनी को ये एहसास होने लगा था कि उसने कितनी बड़ी गलती की अपने माँ बाप की बात न मानकर। उसे अपने पहले प्यार आरव की मोहब्बत याद आने लगी। उसे इस बात का एहसास हो गया था कि उसने अपने माँ बाप और आरव का दिल तोड़कर कितना बड़ा गुनाह किया है, और आज उसे उसी गुनाह की सजा मिल रही है। वह अपने आंसुओं को रोक नहीं पाती और रो रो कर खुदा से अपनी गलती की माफी मांगने लगती है। हे भगवान, मुझे माफ कर दे। मुझे इस बात का एहसास हो गया है कि मैंने अपने घर वालों की बात ना मानकर बहुत बड़ी गलती की है, और उससे भी बड़ी गलती मेरी यह थी कि मैंने अपने माँ बाप और आरव, जो दीवानों की तरह मुझसे मोहब्बत करता था, उसका दिल दुखाया। मुझे अपने गुनाहों का एहसास हो गया है। जो मैंने किया वो माफ़ी के काबिल तो नहीं, लेकिन फिर भी मैं तुझसे माफ़ी मांगती हूँ, क्योंकि तू बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। इस तरह अवनी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो भगवान से अपने गुनाहों की माफी मांग लेती है। इसके अलावा हम अपनी तकलीफ को अपनी फैमिली से शेयर न करके बेवकूफ जैसे सोशल नेटवर्किंग साइट्स का सहारा लेते हैं और अनजान लोगों से अपना दुख दर्द बांटने लगते हैं, और हमारी इन्हीं गलतियों का कई अनजान लोग फायदा उठा लेते हैं, जैसे इवान ने अवनी का उठाया।